हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो लेक्चर्स होगा जो होगा इकोनॉमिक्स पे, जो लास्ट ईयर्स के डिस्टिंग्विश बिटवीन लास्ट एग्जाम से पास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा गया है उसका दो डिस्टिंग्विश बिटवीन अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ बच्चे लोग एंड तक ज़रूर देखना। कुछ भी डाउट हो तो आपके आँख के सामने कमेंट सेक्शन से उधर डायरेक्ट क्या कर दीजिए, कमेंट पोस्ट कर दीजिए कि सर मेरा ये डाउट है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी क्या किया जाएगा, शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों ने ये बुक रिफर नहीं किया है, जूम कर रहा हूँ, प्लीज़ बच्चों लोग ये बुक ज़रूर रिफ़र कीजिए, क्योंकि ये बुक रिफ़र करने का बेनिफिट ये है कि आपको एक ही प्लेस पे सभी चीज़ें, मतलब क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर के साथ साथ उसका आंसर्स भी विथ सैम्पल पेपर्स भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। oswaldpublishers.com उनकी साइट से भी बाय कर सकते हो और अमेजोन से भी बाय कर सकते हो। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में उसकी बाई लिंक भी डाल देता हूँ, तो डायरेक्टली वहाँ से भी क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स। एंड यू नो वेरी वेल कि भाई हिरेन सर बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे से अपन लाइव शुरू करने वाले हैं 2 दिसंबर से, जहाँ पे अपन सभी ओसी, एसपी और इकोनॉमिक्स के लेके जो भी आपके डाउट डिफिकल्टी होगे वो क्या करेंगे, आपका सवाल और हमारा जवाब टाइप का होगा। पूरा सेशंस हो गए और रात को 9 बजे से अपन रोज 9 बजे ट्राई करेंगे कि रात को 9 बजे अपन मिलेंगे और ओसी, एसपी और एक सब्जेक्ट अपन लेंगे। एक दिन ओसी में लेंगे, एक दिन एसपी लेंगे और एक दिन क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, जो है रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, जो मार्च 2024 मतलब अब लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया था। अभी रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या, जिन बच्चों ने मेरे डिटेल में वीडियोस देखे हैं तो प्लेलिस्ट, अगर जिन्होंने नहीं देखे सॉरी, तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे पूरे वीडियोस मैंने बनाए। आप रोज भी देखोगे ना, एक वीडियो भी अगर देखोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि जनवरी एंड तक आपके सभी वीडियोस का हो जाएगा देख के, मतलब पूरा सिलेबस आप घर बैठे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो वहाँ पे भी मैंने जिक्र किया था कि रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब आरडी और एफडी में डिफरेंस क्या होता है। आरडी सिंपल नथिंग बट कि सिंपल मतलब क्या निकलना है कि सपोज कि फॉर एग्जांपल एफडी का मतलब तो मालूम है कि लमसम अमाउंट में कोई एट अ टाइम दे रहा हूँ, एक ही साथ अमाउंट दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं एफडी। रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर क्या होगा, मैं लमसम अमाउंट नहीं देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक लमसम अमाउंट फिक्स करता हूँ पहले बैंकर्स के पास कि भाई मैं 1,20,000 रुपया दूंगा। तो एवरी मंथ में कितना मेरा डिवाइड बाय, अगर 1,20,000 को अगर मैं डिवाइड बाय करूँ 12 से, तो हर मंथ कितना निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा। तो मैं बैंकर को बोलूँगा कि भाई मेरे में लमसम अमाउंट नहीं निकाल सकता, बट मैं हाँ एवरी मंथ मैं सैलरी पर्सन हूँ, तो मैं एवरी मंथ आपको 10,000 दे सकता हूँ। तो ये 10,000 का जो ईएमआई के फॉर्म में या तो इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में जो आप भरोगे, उसको जो टुकड़ों में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 120 को कितने अंदर, 12 पार्ट के अंदर, पर मंथ 10,000, वो चीज को आप बोलोगे रिकरिंग डिपॉजिट। तो लेट्स सी क्या है मीनिंग, देखते हैं अपन। इन केस ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट, एन अकाउंट होल्डर डिपॉजिट हैज टू अ सर्टेन फिक्स अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल। यहाँ पे हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या था, एट अ रेगुलर इंटरवल। वो एक साथ सबमिट नहीं करेगा, एक साथ अमाउंट पे नहीं करेगा, रेगुलर इंटरवल में पे करेगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब 12 महीना मैंने जैसे बोला। बट अगर मैं बात करूं एफडी के अंदर, इन फिक्स्ड डिपॉजिट द लमसम, जैसे मैंने बोला अभी जस्ट, लमसम अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे भी टर्म डिसाइड होगा, यहाँ पे भी टर्म डिसाइड होगा। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल एफडी अपन 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट। इधर भी सेम चीज, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे चाहे अपन क्या कर सकते हो, आप एग्रीमेंट और या तो डील कर सकते हो बैंकर के साथ। अभी रेट की बात करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं अपन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज हायर देन द सेविंग अकाउंट बट लेस देन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अगर मैं मानूं तो सेविंग अकाउंट में हार्डली 3 या 4% आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर रिकरिंग डिपॉजिट में करोगे तो कहाँ ना कहाँ आपको 5 से 6% मिलेगा। बट अगर मैं बात करूं एफडी की, तो वहां पे 7 to 8% भी आपको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। तो कहाँ ना कहाँ सेविंग से ज्यादा मिलेगा किसमें, आरडी के अंदर, बट हाँ एफडी से कम मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर यहाँ पे जिक्र होगा इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट रेट इज हायर देन इन केस ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हायर होगा एज कम्पेयर टू, कंपेयर करने जाओ तो किससे, अपन आरडी से। तो आई थिंक सो दीज आर द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरडी एंड एफडी। बहुत मतलब आपको देखने जाओगे तो हार्डली 2 या 3 मार्क के लिए पूछते हैं, मेरे हिसाब से 2 ही मार्क के लिए पूछते हैं, तो ऑफकोर्स आप 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट लिख के आओ, ग्रेट सफिशिएंट है। हाँ बट करेक्ट लिख के आना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना है कि हाँ भाई एक्चुअल में यही डिफरेंस बिटवीन है। सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये मार्च 2023 में आया गया है। अभी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में आई होप तुम लोग ने वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पूरा कंसेप्ट मेरा देखा रहेगा, जिसमें 5 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी अपन ने डिस्कस की थी, परफेक्ट इलास्टिक, इनपरफेक्ट, बाद में रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसके अंदर अपन ने जिक्र किया था कि यूनिटरी में क्या होता है कि भाई यहाँ पे कोई इंपैक्ट ऐसा पड़ता नहीं है मेरे डिमांड पे। तो लेट्स इट, और वहाँ पे भी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी था। तो देखो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो मैं तुम लोग को बोला कि व्हाट यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्लीज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उन लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे डिस्टिंग्विश फॉर्म में या तो कमेंट्स के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, जनरली पूछ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलता है, इन दिस केस the change in price leads to a proportion change in quantity demanded। मतलब कहाँ ना कहाँ यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा मेरा जीरो ही होगा। जैसे कि आपने देखा रहेगा इलास्टिसिटी क्या रहेगी इसकी, मतलब जीरो तो नहीं बोल सकता, इज इक्वल टू 1 टाइप हो गया। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 50% से मेरा प्राइस क्या हुआ, चेंज हुआ, सेम मेरा 50% से क्या होगा, डिमांड चेंज होगी। तो कहाँ ना कहाँ 50-50 निकाल के 0-0 निकाल के 5-5 हो जाएगा, तो ये मेरा टोटल हो जाएगा, इलास्टिसिटी मेरी कहाँ पे हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इन दिस केस द चेंज इन द प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेटली लार्ज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड डेट। मतलब यहाँ पे अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा 25% से भी अज्यूम करो, 25% से भी मेरा प्राइस बढ़ा या तो कम हुआ, वट एवर द सिनेरियो। अगर सपोज कि प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। वो तो डायरेक्ट वाइस वर्सा सिचुएशन है, वो तो आपको क्लियरली है, यू नो वेरी वेल। बट यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा अज्यूम करो कि मेरा 25% से प्राइस गिरा, तो मेरी डिमांड ऑफकोर्स 25% से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 50% भी हो सकती है, 75% भी हो सकती है। तो मेरी डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन में ये यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा भी प्राइस में चेंज हुआ तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, उससे ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आप देखोगे तो इज ग्रेटर देन 1 होता है यहाँ पे जनरली। देखेगा आगे लिखा रहेगा, it represent a demand curve having a rectangular hyperbola slope having। जैसे कि अपन ऐसा देखते हैं, जिन्होंने वीडियोस देखे रहेंगे मेरे, उसके अंदर अपन ने डिटेल में डिस्कस भी किया है, और एग्जाम में बहुत बार 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि प्लीज एक्सप्लेन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब कहाँ ना कहाँ उन लोग ने क्या बोला है, उन लोग ने ये बोला है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता क्या है। तो बच्चे लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखने का कि भाई कुछ भी चीज उन लोग पूछ रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा देखो, आपको ये मैं गारंटी देता हूँ, ये मेरी अश्योरिटी है कि आपके बुक्स के ऊपर से एक फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं आने वाला है। मतलब आपको बुक में से आ जाएगा। तो बच्चे लोग क्या होता है कि टेंशन में आ जाते हैं कि ये सडनली ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग रटाया पढ़ते हैं कि भाई अगर हिरेन सर ने बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। प्राइस इलास्टिसिटी में अगर हिरेन सर ने बोला कि भाई आ सकता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी के रिलेटेड कोई कैसे भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो आपके आंख के सामने है। जैसे कि इल्म से क्या होगा, हिरेन सर ने इंपॉर्टेंस दिया था कि अज्यूम करो कि हिरेन सर ने इंपॉर्टेंस दिया कि व्हाट यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्लीज एक्सप्लेन हिज टाइप। तो टाइप के अंदर कहा ना कहा ये क्या है, टाइप्स होता है। भले वहां पे आपने थियरी के फॉर्म में पढ़ा, आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा समझ जाना, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, तो ऑफकोर्स आपको ये सेकंड बोर्ड एग्जाम है, तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना गाइडेंस देने की जरूरत पड़ेगी। बट हाँ ऑफकोर्स यू नो वेरी वेल, आप थोड़े अभी मैच्योर हो चुके हो, कॉलेज एग्जाम है, तो थोड़े ट्विस्ट हल्के से दिखने मिलेंगे। 10th स्टैंडर्ड की तरह आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देगा। इट रिप्रेजेंटेड डिमांड कर्व हैविंग अ फ्लैटर स्लोप। सिंबॉलिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करने जाएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं तुम लोग को एक्सप्लेन किया है। सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे फोर्थ अगर मैं बात करूँ, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब 50-50 जो मैंने तुम लोग को ऊपर एग्जाम्पल दिया था। अगर यहाँ पे की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस
अगर मेरा 50% से प्राइस गिरता है तो 100% से मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कहा ना कहा इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो these are the basic difference between unitary elastic demand and relatively elastic demand. I hope clear है। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स और दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन, बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख देना। और कोई डाउट है ओसी एसपी और स्पेशली इकोनॉमिक्स को लेके, 3 सब्जेक्ट को लेके, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।